कहते हैं कि यहूदी और मुसलमान दो अलग रास्तों पर चलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यरूशलेम की उस दीवार के सामने, जिसे यहूदी अपनी सबसे मुक़द्दस जगह मानते हैं, वहां दुआओं में, कुछ विस्पर्स में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है? क्या ये कोई साजिश है या फिर एक छुपी हुई सच्चाई जो आज तक दुनिया की नजरों से ओझल रही? कुरान में जिन बनी इसराइल का जिक्र है, क्या वही आज के यहूदी हैं? क्या पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा को वो अपने आखिरी नबी मानने वाले थे? लेकिन फिर क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जब यहूदी आज भी अपनी दुआओं में उस उम्मी नबी को याद करते हैं, तो वो कौन है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक बहुत बड़ी सच्चाई का इशारा जो दोनों मजहबों के दरमियान एक भूले हुए रिश्ते को जिंदा कर देता है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो इतिहास, वो सबूत और वो बात जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्यों कुछ यहूदी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआ करते हैं और क्यों ये बात पूरी दुनिया से छिपाई गई। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सुनने में तो हैरान करने वाला है, लेकिन हकीकत में ये हमारे इतिहास और मजहबी किताबों से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न तो नबी मानते हैं, न ही उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, वो अपने सबसे मुक़द्दस स्थल दीवार ए गिरिया के सामने आखिर उनका नाम क्यों लेते हैं? क्या ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई गहरी सच्चाई? हम सब जानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन यानी सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये बात सिर्फ मुसलमानों की किताबों में नहीं, बल्कि यहूदियत और ईसाइयत की सबसे प्राचीन किताबों तौरात और जबूर में भी अहमद नाम से बतौर आखिरी नबी भविष्यवाणी की शक्ल में दर्ज है। लेकिन वक्त के साथ कुछ पादरी और रब्बी, जिन्होंने अल्लाह के कलाम में अपनी मर्जी से तफसीरें डालीं, फायदा उठाया और सच्चाई को छुपा लिया, वो खुद हिदायत से दूर हो गए। अब बात करें उस दीवार की जिसे यहूदी दीवार ए गिरिया कहते हैं। ये वही दीवार है जो हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद भी बच गई थी। जैसे मुसलमान काबा शरीफ को अपने इबादत का मरकज मानते हैं, उसी तरह यहूदी इस दीवार के सामने दुआ करते हैं, रोते हैं। और यहीं से एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुछ यहूदी इस दीवार के सामने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। लेकिन क्यों? जब वो न आपकी नबूवत को मानते हैं, न आपके पैगंबर होने को, फिर आपके नाम की पुकार क्यों? इसका जवाब हमें यहूदियों की नस्ल और किताबों की तह में जाकर ही मिलेगा। असल में यहूदी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ही इज़राइल कहा जाता था, इसलिए उनकी औलादों को बनी इज़राइल कहा जाता है। इनकी किताब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी और ये किताब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से हजारों साल पहले की है। तौरात में ऐसे कई इशारे हैं जो अहमद नाम वाले एक नब्बी के आने की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उन रब्बियों ने इन निशानियों को या तो बदल दिया या छुपा लिया। इसीलिए आज भी कुछ यहूदी जब तन्हाई में उस दीवार के सामने खड़े होते हैं, तो उनके दिल की गहराइयों से निकली दुआओं में कभी कभी उस नबी का जिक्र आता है जिनका नाम अहमद है और जिनकी नबूवत का वादा खुद उनकी किताबों में किया गया था। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र में लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया था, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से यह कौम आगे बढ़ी और इसी निस्बत से इसे यहूदी कहा जाने लगा। यह बनी इज़राइल कौम खुद को चोजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है और उन्हें इस पर बहुत घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और कयामत तक आता रहेगा। इनके अनुसार सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती है। ये घमंड आज भी इनमें कायम है और यहूदी कौम अपने अलावा बाकियों को सिर्फ जानवर जैसे गाय, भैंस या चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं देती। उनके अनुसार सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हकूक होते हैं, क्योंकि जानवरों के तो कोई हक नहीं होते। मगर असल तकलीफ इन्हें उस वक्त हुई जब इनकी शरीयत और खुदा के पैगाम में
यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी से अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना लिए। अल्लाह ने इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए अपने नबी और रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को इस कौम में भेजा। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि पैगंबर और रसूल में फर्क होता है। रसूल वह होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है। जब वह अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयतें और कानून खत्म हो जाते हैं, और जो कौम उसे न माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ उस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद दिलाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी इंजील मुकद्दस लेकर आए तो इसका मतलब हुआ कि तौरात अब रद्द हो गई। यहूदियों को यह मंजूर नहीं था क्योंकि एक नौजवान रसूल के हाथों अब उनकी कुर्सी, उनका रुतबा, शान व शौकत और दौलत जाती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए उन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और यह साजिश यहूदी उलमा की थी जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक तरात से वह बातें निकाल दीं जिनमें मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है। वह दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है, नाउज बिल्लाह। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस से छोड़ दिया गया। हैकले सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर भी छीन गया। ये दुनिया में ऐसे दरबदर होकर रह गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इजराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वह ग्रेटर इजराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गुरूर छीन गया तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि तमाम यहूदी यह सोचते थे कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का के मुकाम पर छोड़ दिया था, जहां पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि यह हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा असल शरीयत तो शरीयत मूसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया। मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक व ताला हर दौर के अंदर जरूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पेशिंगोइयों को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतजार वह सदियों से कर रहे थे। तनाक ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन सहमत हैं। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद हैं और इंजील में भी, और यह दोनों अल्लाह के ही अल्फाज हैं, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सुलेमोन में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जुमा यह है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यारा है, वह सबका मोहम्मद दीम है, यरूशलम की बेटियों। और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवार ए गिरिया के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर न सिर्फ यहूदी बल्कि
क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियरली बयान कर रही है, और यह मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल यह लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर जाहिरी तौर पर देखें तो यह बात काफी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नजर आ रहा है कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यारा है। मगर सच यह है कि हमेशा इब्रानी जबान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा एम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयत को पढ़ें तो इब्रानी जबान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज को मोहम्मद दीन के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यह खुदा के लिए अलू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मगर इब्रानी जबान के अंदर अदब की वजह से इसे एलोहिम पढ़ते हैं, लिहाजा साबित हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज प्यार या शफकत के मायने में नहीं, बल्कि बाकायदा एक निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, और जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उल्मा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और उनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वह समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है। मगर वह सोचते थे कि वह नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी अना, खानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए उन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदअमालियों की सजा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने जो अंबिया ए किराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाया, जिसके अजाब का मजा भी इनको चखना है, और इनकी यही सजा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वह असल मसीहा समझकर उसकी फौज का हिस्सा होंगे, और इसके बाद हक और बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक की होती है, और यह उस दिन भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। दोस्तों, अब आपको यहूदियों का पूरा इतिहास बताते हैं कि यहूदी कौन हैं, इनका मकसद क्या है, यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है, और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इसराइल नामी कौम की शुरुआत हुई, और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है, और इस बनी इसराइल की धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया, और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सिरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा, और वह लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। और दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी यह लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते, तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते।
उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबाह करो। तो यह सुनकर लोग हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लोग गाय को ज़िबाह करने से बचना चाहते थे और वह लोग खुलेआम कहते थे कि वह अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद यह लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वह लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हमशक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इज़राइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसीलिए वह बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी यह तक कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वह बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के चहेते हैं और जहन्नुम की आग इन्हें कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और यह आपस में मारकाट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वह फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यह लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और यह लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, यहूदी कौम का रवैया हमेशा से ही अल्लाह के हुक्म के खिलाफ रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिलिस्तीन फतह करने का हुक्म दिया तो उन्होंने बेहिचक कह दिया, ए मूसा, आप और आपका रब जाइए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ये जिद और इनकार सूरह माइदा आयत 24 में दर्ज है। इतना ही नहीं, ये लोग अल्लाह की किताबों में अपनी मर्जी से बदलाव करते और ऐसा जाहिर करते मानो यही असली हुक्म है। सूरह आल ए इमरान आयत 78 इसकी गवाही देती है। इनकी गुस्ताखी की हद देखिए, नाउजुबिल्लाह, कहते थे अल्लाह फकीर है और हम अमीर हैं। सूरह आल ए इमरान आयत 181। और फिर अपने जानवरों और खेतों को पवित्र बताकर कहते थे कि इसमें वही खा सकता है जिसे हम चाहें। सूरह अनाम आयत 138। सबसे दुखद बात यह है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जादू तक किया, उन्हें जख्मी करने की कोशिश की
और जानबूझकर मुसलमानों में शक पैदा करने के लिए सुबह ईमान लाने और शाम को इनकार करने का प्लान बनाया। यह वही कौम है जिसे एक जमाने में अल्लाह ने खास करार दिया था, लेकिन इनके अपने कर्मों ने इनसे वह मुकाम छीन लिया। आज भी ये कुरान को नहीं मानते और खुद को अल्लाह के सबसे करीबी समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।